भारत सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन के जरिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब करने की एक रणनीति बनाई है। सरकार की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीजेपी ने एक तरफ जहां थरूर की अंतर्राष्ट्रीय छवि, उनके अनुभव और वाकपटुता की जमकर तारीफ की, सराहना की, तो दूसरी ओर कांग्रेस में उनकी स्थिति पर सवाल उठा दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद थरूर को सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी, जिससे कांग्रेस के कुछ नेता असहज हैं। बीजेपी ने अब तंज कसते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस को थरूर से जलन है या वो पार्टी हाईकमान से भी ज्यादा लोकप्रिय होने की सजा भुगत रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वर्ल्ड फोरम पर भारत का पक्ष रखने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन तैयार है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आए हालात को लेकर अपना रुख दुनिया के सामने रखने का फैसला कर लिया है। दुनिया के कुछ देशों में भारतीय नेताओं का डेलीगेशन भेजा जाएगा। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों दल के नेता शामिल हो चुके हैं। ये लोग भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों उपजे तनाव पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने एक्स हैंडल पर इस बारे में एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में भारत एकजुट है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे। राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है। डेलीगेशन के लोग एक एक लीडर के नेतृत्व में अलग अलग देशों में जाएंगे। ये लोग अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, साउथ अफ्रीका और जापान समेत कुछ अन्य देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले नामों की लिस्ट के बारे में आपको बताएं तो बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा, कांग्रेस से शशि थरूर, जेडीयू से संजय कुमार झा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे का नाम शामिल है। भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में, कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता, बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। ये डेलीगेशन अगले सप्ताह से संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के सदस्य देशों समेत प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा, ताकि मजबूती से पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष रखा जा सके। इसमें एक डेलीगेशन कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी है। वो अमेरिका जा रहे हैं। थरूर के डेलीगेशन के सदस्यों के नाम भी सामने आ गए। इस डेलीगेशन का नेतृत्व थरूर ही करेंगे, लेकिन उनका नाम शामिल करने पर कांग्रेस के नेता असहज नजर आए। दरअसल जो नाम कांग्रेस की तरफ से सुझाए गए उसमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था, लेकिन सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया। It's a very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government.
which, to my mind, is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything else. इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट किया गया। देश को एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो सम्मान दिलाए। कांग्रेस नेता को चुनने के लिए सरकार की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि शशि थरूर वैश्विक लेवल पर भारत का पक्ष रखेंगे। जिसको लेकर शशि थरूर ने एक्स पोस्ट पर अपनी बात रखते हुए लिखा, मैं भारत सरकार द्वारा हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किए जाने से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित शामिल हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद। जो नाम कांग्रेस ने सर्वदलीय डेलीगेशन के लिए सुझाए उसमें एक नाम गौरव गोगोई का था, जिसको लेकर असम के सीएम बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने गौरव गोगोई का नाम लिए बिना एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया। कांग्रेस की सूची में नामित सांसदों में से एक ने पाकिस्तान में अपने लंबे समय तक रहने से इनकार नहीं किया। कथित तौर पर 2 सप्ताह के लिए विश्वसनीय दस्तावेज से पता चला कि उनकी पत्नी भारत में काम करते हुए पाकिस्तान स्थित एनजीओ से वेतन ले रही थी। This MP from Assam has never criticized Pakistan during the peak of conflict also. He will only post tweets indirectly. He has never accused Pakistan directly. Then we have information that he visited Pakistan. He has not denied that. We have evidence that his wife has been paid for at least 2 years by a Pakistan-based NGO. In turn, that NGO is very close to ISI. Now, how can that MP can go outside our country and expose Pakistan, where he himself is involved with that country? So I have requested Rahul Gandhi through a tweet not to include him in the delegation. इस बीच कांग्रेस ने सरकार की तरफ से जारी नेताओं की सूची पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि उसने 4 नेताओं आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नाम दिए थे और लिस्ट में शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर ये 4 नाम सुझाए थे। यही फर्क है मोदी सरकार और कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में यही फर्क है। जब देश की बात है तब मोदी सरकार कोई पार्टी नहीं देखती। शशि थरूर का एक बड़ा अनुभव है, पूरे विश्व में उन्होंने काम किया, एज एम्बेसडर काम किया है। उस अनुभव को आज देश की जब जरूरत है, उनका नाम कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए था। और मानसिकता देखिए वो दरबारी को, अगर शशि थरूर ने तारीफ कर दी तो इतने बड़े डेलीगेशन में जहां देश की बातें, शशि थरूर जैसे व्यक्ति का नाम नहीं है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और वही शशि थरूर को सरकार ने मौका दिया है, आज दरबारियों को और एक नोटिस देने का मौका मिल जाएगा। तो ये मानसिकता समझनी पड़ी कि जब देश की बात आती है तब भाजपा आउट ऑफ द वे जाके जो लोग देश के लिए अच्छे उनको मौका देते हैं। और वही आप देखिए कांग्रेस पार्टी को, जब देश की भी बात आती है तब देश के ऊपर अपनी राजनीति करने के लिए तुर्की पे चुप बैठे हैं, शशि थरूर जैसे नेता का विरोध कर रहे हैं, चिदम्बरम जैसे बड़े नेता का विरोध कर रहे हैं। ये मानसिकता कभी भी अपना देश स्वीकार नहीं करेगा। और कांग्रेस की जो हालत हुई है, जो जीरो पे आने के कगार पे, उसका कारण ये प्रकार की मानसिकता है। बहरहाल जो मजबूत टीम सरकार ने भारत का पक्ष रखने के लिए पाकिस्तान की काली करतूतों को एक्सपोज करने के लिए बनाई, उसका रिजल्ट भी भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में सामने आ जाएगा। भारत 24।